मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं विषय हिंदी हिंदी तासिका में मैं शीतल टीचर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरी इकाई में तीसरे स्थान पर जो पाठ है यह पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ का नाम है लकड़हारा और वन। इस पाठ के जो लेखक है इनका नाम है अरविंद भटनागर। यह एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने हमें मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार के महत्व को समझाया है। और इतना ही नहीं, पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो इसलिए पेड़ों को हमें हमेशा क्या करने हैं, काटना नहीं है। हमें पेड़ छांव देते हैं, फल और फूल देते हैं, तो इसलिए पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह बातें भी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने हमें बताई है। चलो इस छोटे से एकांकी को हम शुरुआत करते हैं। लकड़हारा और वन, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अरविंद भटनागर। इनका परिचय इस प्रकार दिया है। परिचय: अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन भी की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों वनों का संरक्षण करना चाहिए। हम इस छोटे से एकांकी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पात्र। पात्र मीन्स क्या? इस एकांकी में जो किरदार है उसे हम पात्र कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है इस छोटे से एकांकिका में, नाटिका में? चलो हम देखते हैं पात्र। इसमें सबसे पहला है लकड़हारा। लकड़हारा मीन्स क्या? लकड़ियां काटने वाला। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, यहाँ पे भगवान भी है, परंतु उन्होंने क्या किया है, भगवान ने एक ग्रामीण व्यक्ति का रूप धारण किया है। लकड़हारे की पत्नी भी है, एक हरा भरा पेड़ भी है। चलो पहला दृश्य, अभी इस एकांकी में दो दृश्य बताया है, तो सबसे पहला दृश्य है यहाँ पे। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। देखो सबसे पहले मंच है, मीन्स बड़ा सा एक स्टेज है। अब ये नाटिका है तो इसलिए क्या है, एक स्टेज है, एक मंच है। इस मंच पर शुरुआत हुई है। तो पहले दृश्य में सबसे पहले कौन आ रहा है स्टेज पर, मंच पर? तो लकड़हारा मस्त टहलते हुए, घूमते हुए आ रहा है। उसके हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी है। अभी लकड़हारा क्या, इसका मतलब क्या है लकड़हारे का? लकड़ियां काटने वाला। तो इसलिए इसके हाथ में क्या होगा? कुल्हाड़ी होगी लकड़ियां काटने के लिए। तो इसलिए मस्त मंच पर टहल रहा है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वह एक पेड़ के पास आके क्या हो जाता है? रुक जाता है। सबसे पहले लकड़हारा देखो क्या कह रहा है, पेड़ को देखकर, मस्त उसने एक पेड़ देखा है, उस पेड़ को देखकर लकड़हारा क्या कह रहा है, देखो चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। देखो वो मंच पर आया है, सबसे पहले पेड़ को देखता है। पेड़ को देखने के बाद वो क्या कह रहा है कि चलो इसी पेड़ को क्या करते हैं? काटते हैं, आज खाने का इंतजाम हो जाएगा। मतलब जब तक वह लकड़ी घर पर नहीं ले जाता चूल्हे के लिए, तब तक घर में खाना नहीं बनेगा शायद। तो इसलिए यह कह रहा है कि चलो इसी पेड़ को काटता हूँ, क्योंकि आज रोटी का इंतजाम हो जाएगा। परंतु जैसे ही वह उस पेड़ को काटने के लिए हाथ ऊपर उठाता है, कुल्हाड़ी चलाता है, तो क्या हो जाता है? कुल्हाड़ी हाथ से छूट जाती है। उस नदी और उस पेड़ के पास में ही नदी रहती है और उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गिर जाती है? नदी में गिर जाती है। तो देखो लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में है, भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं है, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे? इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। देखो जैसे ही वह पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। तो जब वो कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है तो वो दुखी है, चिंतित है। वो मन ही मन में भगवान को याद कर रहा है, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, यह जो लकड़हारा है उसको तैरना नहीं आता है, क्या करे? आज तो
बच्चे जो है क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। आज तो चूल्हा भी नहीं जलेगा, आज रोटी नहीं बनेगी, क्या किया जाए। क्योंकि लकड़हारा क्या करता है, लकड़ियाँ काट कर गाँव में बेचता है, मार्केट में बाजार में बेचता है, और तब जाके उसके घर में जो रोटी है, रोटी का इंतजाम होता है। तो इसलिए उसको बहुत चिंता हो रही है कि अभी क्या किया जाए। जो बच्चे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आज खाली पेट ही शायद उनको रहना पड़ेगा। तो वह बहुत चिंतित है, दुखी है। इसी बीच क्या होता है, देखो भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। अभी मंच पर मीन स्टेज पर कौन आए हैं, ग्रामीण व्यक्ति। ग्रामीण मीन्स क्या, गांव का एक व्यक्ति का रूप धारण करके, रियल में वो कौन है, भगवान है, वो आ जाते हैं। ग्रामीण व्यक्ति का वेशभूषा वगैरह धारण करके आ जाते हैं। तो देखो ग्रामीण मीन्स क्या, रियल में भगवान। ग्रामीण बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। देखो लकड़हारे को दुखी देखकर, चिंतित देखकर यह जो व्यक्ति है ग्रामीण, वो क्या कहता है कि बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है। इस पर लकड़हारा क्या कहते हैं, देखो दुख भरे शब्दों में क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। देखो यहाँ पे लकड़हारा अपनी दुखी होने का कारण बता रहा है। वो कहता है कि क्या करूँ भाई, मेरी जो कुल्हाड़ी थी, यह जो कुल्हाड़ी है, मेरी जो कुल्हाड़ी है वो क्या हो गई है, नदी के पानी में गिर गई है। इस पर ग्रामीण कहता है, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। इसलिए यहाँ पे ग्रामीण जो है वो लकड़हारे को कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, क्योंकि चिंता करने की बात है, क्योंकि तुम्हारी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई है, और जैसे कि सब कुछ तुम्हारा चला गया, ये तो बात जो है वो तो तुम ठीक कह रहे हो। इस पर लकड़हारा, देखो भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। इस पर जो लकड़हारा है वह ग्रामीण को कहता है कि अरे भाई तुम यदि मेरी मदद करोगे तो बहुत बड़ा उपकार मीन्स क्या, भलाई का काम होगा, यदि तुम मेरी हेल्प कर दोगे तो इस पर देखो ग्रामीण क्या कहता है, ग्रामीण ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। जैसे ही लकड़हारा ग्रामीण को अपने दुखी होने की बात कहता है, कुल्हाड़ी की बात करता है, तो यह जो ग्रामीण है वो क्या करता है, लकड़हारे को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम दुखी मत हो, तुम मत रो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहकर जो ग्रामीण है वो नदी में कूदता है, और नदी में कूदने के बाद वो क्या करता है, सबसे पहली कुल्हाड़ी हाथ में लेकर ऊपर आता है और लकड़हारे को कहता है कि अरे लकड़हारा तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है यह तो मिल गई है, लो ये लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। अभी देखो सही में ये जो चांदी की कुल्हाड़ी है यह लकड़हारे की रहती है कि नहीं, चलो हम देखते हैं। लकड़हारा तो देखो लकड़हारा, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। जैसे ही सबसे पहले वो चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाता है और लकड़हारे को कहता है कि लो ये तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। पर इस पर जो है लकड़हारा वो कहता है कि ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस पर फिर से ग्रामीण नदी में कूदता है और इस बार फिर से वो कोशिश करता है, और कोशिश करने के बाद अभी उसके हाथ में कौन सी कुल्हाड़ी है, सोने की कुल्हाड़ी है। और सोने की कुल्हाड़ी लेकर वो ऊपर आता है और फिर से लकड़हारे को क्या कहता है कि लो भाई ये तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। इस पर देखो लकड़हारा जो है वो क्या कहता है, ले लेता है या नहीं। तो लकड़हारा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। देखो अभी हताश होकर बेचारा लकड़हारा फिर से कहता है कि अरे ये तो मेरी सोने की कुल्हाड़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आएंगी, ठीक है। तो वह फिर से दुखी होता है और फिर से वो ग्रामीण को कहता है कि जाने दीजिए, जाने दो भाई, तुमने तो मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, मेरे लिए तुम नदी में कूदे और मेरे लिए कोशिश की, परंतु ये भी तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस पर देखो ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। देखो बेचारा जो ग्रामीण है वो कहता है कि इसमें कष्ट की क्या बात, ठीक है, मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है, तो एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, तो इसमें कष्ट वाली कोई बात नहीं है। फिर से मैं एक बार क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ऐसा ग्रामीण जो है वो लकड़हारे को कहता है। अभी देखो ग्रामीण,
फिर से कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद क्या होता है, वह जब नदी में कूदता है तो कूदने के बाद फिर से जो ग्रामीण है वह अभी कौन सी कुल्हाड़ी लेके आया है, लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण देखो, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। देखो यहाँ पे अभी ग्रामीण नदी में है, अभी उसके हाथ में कौन सी कुल्हाड़ी है, लोहे की कुल्हाड़ी है, और वह कुल्हाड़ी वह लकड़हारे को दिखाता है और लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि रियल में लकड़हारे की जो कुल्हाड़ी है वो चांदी की नहीं थी, सोने की नहीं थी। रियल में उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो कौन सी थी, चांदी कौन सी थी, तो लोहे की थी। वह अपनी कुल्हाड़ी देखकर खूब बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर वह ग्रामीण को कहता है कि मैं तुम्हारा जो उपकार है मैं जिंदगी भर जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें क्या करे, सुखी रखे। ऐसा जो लकड़हारा है वह ग्रामीण को कहता है। ग्रामीण, एक बात फिर मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर वह क्या, ग्रामीण फिर से कहता है कि मेरी बात समझ में नहीं आई। तो इस पर लकड़हारा कहता है कि कौन सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई। तो देखो ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी और तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। देखो लकड़हारे को ग्रामीण को कौन सी बात नहीं समझ में आई, तो यहाँ पे लकड़हारा कहता है तो ग्रामीण को कौन सी बात समझ में नहीं आई कि सबसे पहले उसने लकड़हारे को चांदी की कुल्हाड़ी दी, सोने की कुल्हाड़ी दी और उसने वो क्यों नहीं ली। तो लकड़हारे ने इस पर बहुत सुंदर उत्तर दिया है। लकड़हारा कहता है कि हमेशा जीवन में मेहनत और ईमानदारी से जो भी कुछ मिलता है वही मेरा रहता है, मतलब मेरा है, ठीक है। तो इसलिए यह सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता है वही मेरा है। तो इसलिए लकड़हारे ने यहाँ पे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी उसकी नहीं रहती है और इसलिए उसने नहीं ली है, ठीक है। और वह क्या हो जाता है, इस पर जो ग्रामीण है वो ग्रामीण ये बातें सुनता है और वहां से चला जाता है। चला जाने के बाद वह अपने जो रियल उसका जो वेश है, ठीक है, रियल जो है वो भगवान रियल जो है वो अपने रूप में आ जाते हैं। ग्रामीण व्यक्ति चला जाता है, भगवान यहाँ पे मंच पर अपने भगवान के रूप में मंच पर आ जाते हैं, फिर से आते हैं। अभी देखो भगवान क्या कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। देखो भगवान अभी आ जाता, मतलब जो ग्रामीण व्यक्ति है वही भगवान रहता है। तो इसलिए वो ग्रामीण व्यक्ति चला जाता है और भगवान के रूप में रिटर्न आ जाता है मंच पर और फिर लकड़हारे को कहता है कि धन्य है भाई, ठीक है, तुम्हारी इस प्रामाणिक ईमानदारी और जो प्रामाणिकता है और इतना नहीं मेहनत पर वह क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। परंतु वह खुश है, प्रसन्न है उस लकड़हारे पर, परंतु एक शर्त रखते हैं। वो क्या शर्त रखते हैं कि तुम हरे भरे पेड़ों को कभी नहीं काटोगे और इतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ियां जो है वो भी नहीं काटोगे, न ही वो अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है, और पर्दा गिर जाता है और क्या हो जाता है, लकड़हारा भगवान की जो भी शर्त भगवान ने रखी रहती है उसके सामने वह यह शर्त मंजूर करता है और फिर क्या हो जाता है, यही पे पहला दृश्य जो है एकांकिका का, छोटी सी नाटिका का, यह खत्म हो जाता है और जो पर्दा है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। आप सबको अभी ये कहानी याद ही आ रही होंगी, आपने सुनाई होगा लकड़हारा और वन की कहानी, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और अंत में लोहे की कुल्हाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट तीसरा था इसका पहला जो दृश्य है यहाँ पे खत्म हुआ।